Hello and welcome everyone. Myself Shukanta and you are watching your YouTube channel History Online. ICSE क्लास 10 2023 बैच स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो गया। अभी रिजल्ट कब मिलेगा उस रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया कि कब मिल सकता है रिजल्ट। तो उसका एक लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जगह देख सकते हो, और आई बटन में भी मिलेगा वो लिंक, जगह देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है या फिर हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज इन ICSE क्लास 10 ICSE और 2023 बैच के लिए। ICSE का जो रूल्स है ना 2023 या फिर 2024 में जो रूल है तो 33% एक सब्जेक्ट में मिनिमम मिलना चाहिए। अभी यहाँ पे समझना होगा कि एक सब्जेक्ट और पेपर में क्या फ़र्क होता है। जैसे कि इंग्लिश वो एक सब्जेक्ट है, लेकिन लैंग्वेज या फिर लिटरेचर अगर देखा जाए ना तो वो दो पेपर है, दोनों पेपर मिला के सब्जेक्ट बनता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में ओवरऑल अगर 33% हो रहा है ना तो मेनली वो पास हो जाओगे। अभी आते हैं नेक्स्ट सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, इसमें भी 33% मिलना जरूरी है मिनिमम। उसके बाद आते हैं ACG, ये एक सब्जेक्ट है ACG, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी। सो हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों अलग पेपर में आते हैं, तो उस दोनों को मिला के अगर 33% से ज्यादा हो रहा है तो पास हो जाओगे उस सब्जेक्ट में। अभी आते हैं मैथ्स, वो इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट है, इसमें 33 मिलना होगा। अभी साइंस जो है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीन को एक करके अगर जो परसेंटेज आ रहा है अगर 33% है तो उसमें पास हो गए। आते हैं कंप्यूटर, ये इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट है और इसमें भी 33% सिक्योर करना पड़ेगा। अभी क्या है पासिंग क्राइटेरिया? फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक सब्जेक्ट्स में क्या होना चाहिए, 33% सिक्योर जरूर करना होगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना ICSE में ये एक कॉमन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे कि इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज, ACG, मैथ, साइंस, और कोई अब तो ऐसा है कि कोई मैथ छोड़ के भी या फिर साइंस नहीं है फिर भी ICSE हो सकता है, तो उस रिलेटेड भी वीडियो आएगा। तो यहाँ पे देखो कि ये जो 6 सब्जेक्ट्स है ना, मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स में यू हैव टू सिक्योर 33%। ओके, सो इंक्लूडिंग इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश तो कॉमन रहेगा, इंग्लिश को छोड़ के और जो बेस्ट यहाँ पे कितना सब्जेक्ट्स हुआ, 5 सब्जेक्ट्स, इसमें जो बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स होगा उसमें या फिर 4 सब्जेक्ट्स में मिनिमम 33% मिलने से ही हो जाओगे पास। तो यहाँ पे इंग्लिश प्लस बेस्ट 4, सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इंग्लिश प्लस बेस्ट 4 में अगर 33% मिल रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पास कर जाओगे। अभी क्वेश्चन है कि हम पास के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे एग्जाम तो अच्छा हुआ था, अच्छा मार्क्स मिलेगा। मार्क्स कैसे कैलकुलेशन होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश को लिया जाएगा। सपोज किसी का इंग्लिश में मार्क्स आया 70, जब हम ये 70 बोल रहे हैं ना तो उसमें लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों मिला के एवरेज करके वो 70 आया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिटरेचर और। तो यहाँ पे सपोज इसमें कुछ मिला था और इसमें कुछ मिला था, दोनों मिला के क्या हो रहा है, 70 हो रहा है। ओके, इंग्लिश में। अब आते हैं सेकेंड लैंग्वेज में, सपोज उसमें भी 70 था। ऐसे हम इजी नंबर्स ले रहे हैं कि कैलकुलेशन में अच्छा हो मेरे लिए। अभी आते हैं कि ACG और हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों मिला के, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके जो मार्क्स मिल रहा है, सपोज उसमें हिस्ट्री सिविक जियोग्राफी में आया 80 मार्क्स, ठीक है। अभी आते हैं मैथ्स में सपोज इसमें 60 आया, और साइंस या फिर PCB और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 मिला के जो मार्क्स आ रहा है ना, सपोज उसमें पूरा कैलकुलेशन करके उसमें 70 आ रहा है, और यहाँ पे कंप्यूटर में आ रहा है 55। जैसे कि कंप्यूटर में थोड़ा ज़्यादा ही आते हैं लेकिन यहाँ पे 55 आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सी मार्क्स ऐड होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश जो है ये कॉमन होगा, इसके साथ जो बेस्ट 4 होगा, तो बेस्ट 4 में ये 55 नहीं आ रहा है ना, तो ये जो बेस्ट 4 है इंग्लिश के साथ ऐड होके 5 से अगर डिवाइड करेंगे ना, एवरेज करेंगे, तो मेनली मिल जाएगा कि ये परसेंटेज मिल रहा है ICSE क्लास 10 में। सो 33% मिनिमम हर एक सब्जेक्ट में, नॉट पेपर, सब्जेक्ट, और उसके साथ साथ इंग्लिश प्लस जो बेस्ट 4 होगा ना, बेस्ट 4 टोटल मिला के बेस्ट 5 जो है वो मेनली कैलकुलेशन में आते हैं। तो यहाँ पे अगर इसी को हम देखें तो 70 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 70, सो ये जो मार्क्स है ना कितने सब्जेक्ट्स का है, 5 सब्जेक्ट्स का है। अभी 5 सब्जेक्ट्स में इसको ऐड करके अगर 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो मेनली यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ना वही होगा तुम्हारा परसेंटेज इन बोर्ड एग्जामिनेशन। अभी और एक जो इंपॉर्टेंट थिंग है कि कोई स्टूडेंट अगर कंफ्यूज है कि सर अगर हम मैथ और फिजिक्स दोनों में फेल हो गए तो क्या हो सकता है। फेल हो गए मतलब 33% नहीं आते हैं,
अच्छा, सपोज मैथ्स में 33% नहीं है और 25% आए, 25% आए, लेकिन साइंस कंप्यूटर और एसीजी इसमें ठीक ठाक है, अबव 33% है, अबव 33% है, तो कोई फैक्टर नहीं है। मैथ में अगर 25% भी होगा और बेस्ट 5 चैप्टर्स सब्जेक्ट्स में अगर 33% से ज़्यादा होगा तो पास सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अभी अगर मैथ्स और फिजिक्स दोनों में फेल हो जाते हैं, अभी फिजिक्स है कहाँ पे, फिजिक्स है साइंस के अंदर, ओके, साइंस के अंदर है फिजिक्स। अभी देखते हैं, सपोज किसी को फिजिक्स में मिल रहा है 30, फिजिक्स में क्या मिला 30, इसका मतलब वो उसमें फेल है, फिजिक्स में फेल है। अच्छा, फिजिक्स अकेले कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। अच्छा, फिजिक्स के साथ सपोज बायोलॉजी, इस बार बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर इजी था, तो सपोज इसमें बायोलॉजी में मिल रहा था 60, ओके, जो मिनिमम मार्क्स है ना वही हम पकड़ रहे हैं, और केमिस्ट्री में सपोज मिल रहा है 50, तो कुल मिला के कितना आया यहाँ पे 11, 12, 13, अच्छा 6, 140। अगर 140 को हम 3 से डिवाइड करेंगे ना तो कितना आएगा 46 पॉइंट समथिंग। सो 46 कहां पे मिल रहा है, साइंस में मिल रहा है, तो क्योंकि 46 अबव 33 है तो साइंस में तुम पास हो। तो यहाँ पे देखो, अगर मैथ्स में फेल हो गए कोई बात नहीं, बेस्ट 4, और यहाँ पे फिजिक्स में फेल हो गए तो फिजिक्स तो अकेला नहीं आएगा ना, फिजिक्स को केमिस्ट्री और बायोलॉजी उसको सेव कर दिया, अभी इसमें 46 आ रहा है तो भी पास हो सकता है। लेकिन ये जो नेगेटिव थिंकिंग है इसको छोड़ो कि 33% आएगा कि नहीं आएगा, ये बिल्कुल मत सोचो, अच्छे रिजल्ट होगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। और यही था मेनली कैलकुलेशन की आईसीएसई क्लास 10 में किस तरह से मार्क्स कैलकुलेशन होता है, ओके, परसेंटेज कैसे निकाला जा सकता है। कोई कंफ्यूजन होना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके लिखना। मेरे चैनल ही छोटा सा है और व्यू भी बहुत कम ही आता है, तो कमेंट, सारे जो कमेंट्स उसका रिप्लाई हम करते हैं। देखते रहो हिस्ट्री ऑनलाइन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।